नमस्ते दोस्तों, चलिए आज रीडिंग करते हैं और आज थोड़ी लेंथी रीडिंग करते हैं। देखते हैं पहले आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी और फिर थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है वो उनकी भी रीडिंग निकाल देंगे। अभी क्या हुआ कि एक्चुअल में एक रीडिंग स्टार्ट मैंने की ही थी कि एक कॉल आ गया और वो मैं उसको कॉल कट करना चाह रही थी, लेकिन वो पिक हो गया तो मेरा जो वीडियो था वो कट हो गया। और अभी मुझे ये सब प्रोसेस अभी सीखना पड़ेगा, लेकिन उसमें रीडिंग में मैं बता देती हूँ कि उसमें रीडिंग में लास्ट रीडिंग से रेजोनेट करते हुए यही आया था कि अभी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में चल रहे हैं। तो थोड़ी सी रीडिंग उसकी हो गई थी, लेकिन अब चलिए फिर से देख लेते हैं। हमारे एंजल्स प्लीज़ कनेक्ट विथ माय कार्ड एंड गिव मी अ राइट आंसर और एनर्जी हमारे व्यूअर्स की। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड नीचे गिर गए हैं, मैं उठा लेती हूँ। देखिए कार्ड, ये इतने कार्ड गिर गए थे, 4 कार्ड अच्छे कार्ड थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने रख दिए हैं। मैं फिर से अपनी व्यूअर्स की एनर्जी निकालना चाहती हूँ। अच्छी एनर्जी है अभी। वैसे ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में तो होता नहीं है, उस प्रोसेस में आप हैं, स्पिरिचुअलिटी के प्रोसेस में आप हैं, अवेकनिंग की। लेकिन अभी देखते हैं, थोड़ी हैवी एनर्जी तो नहीं लग रही है, लेकिन स्टक हैं अभी आप। में भी आपकी अभी बातचीत नहीं हुई है, कॉल मैसेज में भी आप लोगों ने नहीं किया है। आपकी एनर्जी यही बता रही है मे बी कि आप स्टक हैं, आप अभी स्टक हैं और आपके कहीं आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। आर्ग्यूमेंट आपके मे बी फैमिली में चल सकते हैं, कहीं वर्क प्लेस पे, या फिर ऐसा हो सकता है जिनके कहीं बाहर नहीं चल रहे हैं तो वो अपने खुद से अपने विचारों की, अपने थॉट प्रोसेस से ही लड़ रहे हैं। क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारे दिमाग में बहुत से सवाल चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही सवाल में भी आपके माइंड में भी चल रहे हों, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो सवालों के जवाब, कई सवाल, और सवाल ऐसे भी नहीं होते हैं, हम सवाल अपने भगवान पर ही करने लग जाते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिन शक्ति को। उन देखिए अभी आपकी है हैवी एनर्जी है, मैंने बताया ना अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। और अवेकनिंग ऐसा होता है कि एक दिन में ही नहीं हो जाती कि आज हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हुई और हम दूसरे दिन अवेकन हो गए। मे बी ये 3 मंथ 6 मंथ ऐसा प्रोसेस होता है। जब तक हमारी सोचने की, समझने की थोड़ी समझ में परिवर्तन नहीं आता है ना, तब तक स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही होता है कि आप उसको सीखते रहें, लर्न करते रहें। और यही सीखना होता है हमको कि हमको स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद ये 3D वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड का थोड़ा सा ज्ञान मिलता है कि ये पृथ्वी पर हम आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या करना है। थोड़ा मोह माया से दूर हमारी सोच होती जाती है। थैंक यू सो मच। देखिए चलिए अब दिल में देख लेते हैं आपकी। देखिए दिमाग में तो आपके आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, खुद से ही सवाल जवाब में उलझे हुए हैं। में भी आपको रात में नींद भी नहीं आती है, इतनी हैवी एनर्जी चल रही है कि आपका रात में कुछ ड्रीम भी आते हों, सो नहीं पाते हों, या ज़्यादा ये लड़ाई झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट कहीं बाहर भी चल सकते हैं, फैमिली में भी हो सकते हैं, या फैमिली में जिनके नहीं हो रहे हैं तो वो खुद से ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं।
यही प्रोसेस है स्पिरिचुअलिटी का कि बहुत सारे सवाल आते हैं अपने दिमाग में कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों है। भगवान पे भी हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि क्या भगवान ने मतलब इतना दुख हमको क्यों दिया, क्या हमने ऐसा क्या किया, ऐसे भी सोचते हैं कुछ लोग। लेकिन जब ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है ना, आप इससे निकलना बाहर चाह रहे हैं, वही सही सच्ची स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ पाता है जो ये सब चीज़ों को समझ जाता है कि हम पृथ्वी पर आए हैं तो सिर्फ हम अपने कर्मा पे करने के लिए ही आए हैं, और कर्मा पे करने के साथ साथ हम रोज़ नए कर्मा क्रिएट भी करते हैं। तो हमें कर्मा क्रिएट ना हो, देखिए कार्ड नीचे चला गया है, रुकिए मैंने उठा, देखिए एक नहीं 2 कार्ड नीचे गिरे थे। ये 2 ऑफ पेंट्स, सॉरी 2 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ कप्स। आप जहाँ स्टक हैं वो 2 सिचुएशन हैं आपके पास, 2 ऑप्शन हैं, मे बी आपके पास 2 ऑप्शन में आपके पास 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, फैमिली और पार्टनर भी हो सकते हैं। वर्क किसी किसी के लिए एक वर्क भी बहुत एक थर्ड पार्टी का रोल अदा करता है, क्योंकि वर्क प्लेस पे इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं, तो किसी किसी के लिए वो भी होता है। और आप न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छा कार्ड है। देखिए आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ चल रही है, वही मैंने बताया था, और आप स्टक हैं। मे बी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, मैरिड भी हो सकते हैं आप, फैमिली हो, फैमिली के अलावा आपके पार्टनर हो, या जो मैरिड पर्सन नहीं है तो उनके लिए 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं। और डेफिनेटली पेरेंट्स हों, फैमिली में कोई बड़े हों, ऐसे भी हो जाता है। 2 ऑप्शन तो हैं डेफिनेटली। आपके दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, दिमाग में जो सवाल जवाब चल रहे हैं, तो वही सब से आप निकलना चाह रहे हैं बाहर, जो कि एनर्जी दिखा दी है यहाँ। 1 मिनट, सॉरी, थोड़ी मुझे खांसी आ गई थी, सॉरी। तो वो है एस ऑफ कप्स की एनर्जी ने बताया है कि आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, हैप्पीनेस फील करते हैं अपने पार्टनर के साथ जब उनसे बातचीत होती है। अभी आपकी पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है तो आप इस एनर्जी में हैं, बहुत सैड हैं, बहुत पेन में हैं, रातों में नींद भी नहीं आती है, आपके सर में भी दर्द है, बहुत हैवीनेस फील हो रही है। लेकिन जब आपकी पार्टनर से बात होती है तो आप फील करते हैं कि बस यही विश थी मेरी, जैसे अब मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे से पार्टनर से बात हो गई तो मुझे मतलब सब मिल गया, सब सारी खुशी अपने पार्टनर में ही ढूंढते हैं। देखिए आप अपने पार्टनर में ही पूरा वर्ल्ड देखते हैं, मतलब वो मिल गया तो सब मिल गया, पूरा जहान मिल गया। कहते हैं ना कि बस एक तुम मिल गए तो पूरा जहान मिल गया, और नहीं अगर वही नहीं है तो मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बस अपने दुख में पेन में लेटे बैठे रहो, सोचते रहो, यही काम है, ऐसा लग रहा है। तो आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं, और आप और आपके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंसेस है। मे बी आप बड़े हो सकते हैं या आपके पार्टनर छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, मतलब है तो आप दोनों के बीच में एज गैप तो है। तो देखिए, और मे बी आप अपने पार्टनर के साथ जो विश है आपकी वो घूमने की है, आप उनके साथ बहुत घूमना चाहते हैं, कहते हैं ना दुनिया घूमना चाहते हैं, ऐसा आपके विचार हैं, और आप अपने पार्टनर के साथ ही पूरा इस रिश्ते को कंप्लीट फील करते हैं। जब वो उनसे बात होती है तो बस आपको लगता है कि बस अब किसी और की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, मेरी लाइफ में जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरी दुनिया मिल गई है। या आप अपने पार्टनर को ही पूरी दुनिया समझते हैं, पूरा संसार उनमें देखते हैं। ये अपनी एनर्जी हो गई है आपकी, ठीक है। और अब आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी तो आ गई है, थोड़ा
सैड एनर्जी है, दुख है, पेन है, थोड़ा सा बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन सोच बहुत अच्छा रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। उनको अपनी पूरी दुनिया समझते हैं, उनके साथ खुशी महसूस होती है जब उनसे बात होती है। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के साथ देख रहे हैं। अब हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनके बारे में बताइए प्लीज़ एंजल्स। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए 2 दिन में मैं एनर्जी ज़रूर लाती हूँ, लेकिन 2 दिन आपको भी अपने आप को देना चाहिए, अपनी एनर्जी को चेंज होने के लिए टाइम देना चाहिए। थैंक यू सो मच। वाओ वंडरफुल। आपके पार्टनर तो बहुत लव की फीलिंग में हैं। मे बी आप लोगों में डिस्टेंस रिलेशनशिप है। थैंक यू सो मच। वाओ देखिए सेम एनर्जी। लास्ट रीडिंग में भी सॉरी एक कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ। ये था 7 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अब आप उनके दिल में देख लेते हैं, दिल में क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर के दिल में क्या एनर्जी है। एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, थैंक यू सो मच। वंडरफुल एनर्जी। देखिए बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत करना चाहते हैं वो भी, लेकिन अपने आप में अभी वो भी रोके हुए हैं। जैसे आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, देखिए सेम एनर्जी। एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में डेफिनेटली। आपके पार्टनर आपसे छोटे हो सकते हैं या आप अपने पार्टनर से छोटे हो सकते हैं। आपका बहुत साल पुराना रिलेशनशिप है। मे बी आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। देखिए बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। ब्रेकअप का कार्ड आ गया है। देखिए कितने मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं, 1 2 3 4 5। बहुत मेजर शिफ्टिंग चल रही है आप लोगों की इस टाइम। लग रहा है मेजर एनर्जीज। मेरे कार्ड में ज़्यादातर मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं, तो मीन्स जहत के मेजर चेंजेस होते हैं जो मेजर, तो उसके लिए थोड़ा सा 24 आवर्स 48 आवर्स एनर्जी को चेंज होने के लिए टाइम देना चाहिए। वही मैं टाइम अपनी रीडिंग में देती हूँ अपने व्यूअर्स को, क्योंकि ये मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं तो इनकी एनर्जी थोड़ी हैवी होती है और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ तो अभी ये रीडिंग जब भी आपके सामने जाएगी तब आपको रेजोनेट करेगी। तो देखिए मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है और ब्रेकअप चल रहा है। ब्रेकअप चल रहा है, वहीं आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है। वहीं आपके पार्टनर देखिए बहुत अच्छी एनर्जी में है, लव की एनर्जी में है, आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, लव भेज रहे हैं। वो भले ही आपसे बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपको एक अच्छी वाइब्रेशन, प्यार की वाइब्रेशन आपको भेज रही हैं। और आपके बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकता है। देखिए आपकी तरफ भी 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था और इनकी तरफ भी 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया। मे बी इनकी तरफ भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकता है। थर्ड पार्टी में आपके फैमिली हो सकती है, अदर पार्टनर हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, या मे बी वर्क हो सकता है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, उनके साइड भी थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, लेकिन वो रिश्ते में कंप्लीशन, देखिए आपके साथ ही रिश्ते को कंप्लीट समझते हैं। वो भी आपके साथ ही
कहते हैं कि दुनिया घूमने का सपना देख रहे हैं। ऐसा वो भी सोचते हैं कि बस आप मिल गए तो पूरा जहान मिल गया। अब आपके बाद जैसे उनको अब किसी और की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही इस कार्ड की एनर्जी ने मुझे बताया है। अभी बातचीत देखिए नहीं हो रही है, ब्रेकअप चल रहा है आप लोगों का, तो वो कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे में भी कहीं आपकी डीपी, कोई पिक्चर या कहीं कोई आपके कहीं ना कहीं तो सोशल मीडिया पे आप लोग कनेक्ट होंगी, तो वहाँ से आपको देख रहे हैं। स्ट्रेंथ बना के रखे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, वो भी अभी आपको कॉल मैसेज करने के मूड में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनाए हुए हैं अपने आप को, लेकिन अंदर से जो फीलिंग है वो थोड़ी सी सैड फीलिंग है उनकी, थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं। और मे बी कहीं उनके कुछ मनी इश्यूज भी चल रहा हो, ऐसा भी है। एज डिफरेंस है डेफिनेटली आप लोगों के बीच में, और मे बी ये रिश्ता आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। ये सब एनर्जी से वो भी बाहर निकलना चाह रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है। भले ही आप दूर हैं, आप में बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपके पार्टनर आपको प्यार सेंड कर रहे हैं। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड आपकी तरफ था, जो कि दिखा रहा है आप दोनों के बीच में प्यार तो है। देखिए द लवर्स का कार्ड है, म्यूचुअल लव है, आप दोनों के बीच में, आप भी अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ने बताया था। और ये है आपकी लव की एनर्जी। तो चलिए अब देख लेते हैं। मे बी किंग ऑफ कप्स आया था कि नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ। देखिए वाओ, सन का कार्ड है। मे बी ऐसा तो नहीं जो पहली रीडिंग हुई थी उसमें दिखा था, लेकिन लव तो है आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल लव तो है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी रीडिंग भी कर लेते हैं। देखिए दोनों के लिए देख लेते हैं। दोनों की साइड थर्ड पार्टी इश्यूज़ आया है, तो हम दोनों के लिए ही कर लेते हैं रीडिंग। देखिए किंग ऑफ कप्स में बोल रही थी तो वो यहाँ दिख गया है। देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उनसे बोला था और वो दिख गई है। आप तो प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, ये दिखा दिया। देखिए जब नहीं आया होगा तो शायद अब आ गया है। चलिए हम देख लेते हैं, आप दोनों के लिए ही देखेंगे। पहले आपके लिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा रिलेशन है, क्या सोच रहे हैं। हमारे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनके लिए वो क्या सोच रहे हैं, कैसा रिलेशन है और क्या सोच रहे हैं। कौन है ये थर्ड पार्टी? किंग ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी है आपकी फैमिली में बच्चे, और जहाँ तक है आप लोगों के बीच में जो है मेंटल दिमाग से मतलब रिश्ते को निभाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। आप जिस भी थर्ड पार्टी में हैं बहुत माइंड से आप उस रिश्ते को निभा रहे हैं। फैमिली है, बच्चे हैं। देखिए अगेन द चैरियट कार्ड दिखाया है, आप आगे निकलना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से। न्यू बिगनिंग, आप न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। अगेन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और देखिए आप यहाँ से इस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से निकलकर, जो कि आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, उधर से आप निकलना चाह रहे हैं बाहर। बैलेंस बनाए हुए हैं और
माइंड से तो रिश्ते को आप निभा के चल ही रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप बैलेंस तो बनाए हुए हैं बहुत अच्छे से। न्यू बिगनिंग डेफिनेटली आप अपने प्यार की तरफ, लव की तरफ करना चाह रहे हैं। 2 कार्ड न्यू बिगनिंग के बता दिया है। द हर्मिट का कार्ड ने बताया है अगेन कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है। स्पिरिचुअलिटी में आप कहीं ना कहीं अपने आप को तलाश रहे हैं, अपने आप में कह रहे हैं अपने आप से जुड़ रहे हैं। में भी एक होप रखे हुए हैं आप रिलेशन के लिए अपने आगे। डेफिनेटली आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देखिए आप अपने रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी लाइफ देख रहे हैं, न्यू बिगनिंग देख रहे हैं, सोच रहे हैं। मे बी कॉल मैसेज भी कर सकते हैं आप। ऐसा सोच रहे हैं कि चलिए वो उनका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है तो मैं ही कर लूँ। कुछ उतार चढ़ाव आपके रिश्ते में हैं जो अभी भी चलेंगे थोड़े से आगे। निकल रहे हैं आप एक वॉरियर की तरह। देखिए अगेन मैं क्या कहूँ, कितनी सारी न्यू बिगनिंग। आपने जैसे मन बना लिया है कि अब आपको न्यू बिगनिंग करनी ही है। दिमाग से सोच लिया है, दिल में सोच लिया है, बहुत पैशनेट हो रहे हैं आप अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए। आप उनके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए आप हर चीज़ से टकरा सकते हैं, हर मुसीबत से कहते हैं निकल सकते हैं, अपने आप को हर सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होती है सारी सिचुएशन को से बाहर निकलने के लिए, वो ही आप स्ट्रेंथ बना रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं अपने पार्टनर की तरफ। बहुत अच्छी रीडिंग है। देखिए थर्ड पार्टी के लिए तो यही आया है कि थर्ड पार्टी आपकी है और थर्ड पार्टी के साथ आपका माइंड से कोई रिलेशनशिप है। क्योंकि आप ज़्यादातर अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए एनर्जी आपके पार्टनर की ही आई है निकल के आपकी रीडिंग में। अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में क्या है, वो क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ जो थर्ड पार्टी है, में भी आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। वहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं जहाँ भी जिस भी थर्ड पार्टी में वो हैं। मे बी आपके पार्टनर कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। कोई ऐसी पोस्ट हो सकती है कि जहाँ वो लोगों को सलाह देने का काम करते हों। कुछ लोग उनके पास सलाह के लिए आते हों, गाइडेंस के लिए आते हों, जिनकी वो हेल्प करते हों। ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की कि जैसे उनके पास लोग बाग सोचते हैं कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास मिल जाएगा और उनके पास वो हेल्प के लिए जाते हैं। मैं भी लेकिन थर्ड पार्टी के बारे में पूछा था तो सैड एनर्जी आई है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं और मे बी मनी इश्यूज़ है आप के पार्टनर की लाइफ में। जिस भी रिलेशन में है वो मनी से रिलेटेड है। मे बी आपके पार्टनर मनी के लिए उन पर डिपेंडेबल हो या उनकी फैमिली जो भी थर्ड पार्टी है वो इन पर डिपेंडेबल हो मनी के लिए। देखिए लव की एनर्जी तो नहीं है, थर्ड पार्टी के साथ उनके भी आर्ग्यूमेंट्स ही दिख रहे हैं और रिलेशन बहुत द डेविल में भी बहुत नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी एक जिस भी थर्ड पार्टी में है वो एक उनका कार्मिक रिलेशन हो सकता है। जहाँ प्यार तो ना हो लेकिन सिर्फ एक सेक्सुअल डिज़ायर के लिए ही रिलेशन हो, ऐसा लग रहा है।
अगर ऐसा नहीं है तो बहुत, लेकिन नेगेटिव तो है, बहुत नेगेटिविटी है, कार्मिक रिलेशन हो सकता है, जो भी है। और क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में, जो थर्ड पार्टी है उनके साथ। प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स, सॉरी, देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखिए। लेकिन आपके पार्टनर की जो एक एनर्जी निकल कर आई है, किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बहुत डाउन टू अर्थ होता है, हम्बल, और कहते हैं ना पूरा परफेक्ट, जिनके पास रुपये पैसा भी हो, पर्सनैलिटी भी हो, माइंड भी हो, विजडम भी हो, सब कुछ है। एक अच्छी पर्सनैलिटी, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, जो लेडी हैं वो ब्यूटीफुल, और जिनके जेंट्स के लिए देख रही हैं अपने मेल पार्टनर के लिए, तो वो स्मार्ट हो सकते हैं। जहाँ आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं वो 2 ऑफ पेंटिकल्स की ही एनर्जी है, फैमिली में ही चल रहे हैं मे बी आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े। 1 मोर कार्ड एंजल्स। ओहो सॉरी, इतनी सारी नहीं चाहिए है, एक कार्ड ही चाहिए है, एक कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए न्यू बिगनिंग, वो भी सोच, देखिए क्या बताएं, आप भी कितनी न्यू बिगनिंग, और ये भी न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर में भी ये भी सोच रहे हैं आपको कॉल मैसेज करने की, लेकिन नहीं कर रहे हैं। देखिए स्टक तो हैं, इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनका रिलेशनशिप अभी अच्छा नहीं चल रहा है, और ये आपके पार्टनर की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और ये जैसा मैंने बताया है कि मे भी एक अच्छी पोस्ट हो सकती है जहां वो लोगों को गाइड कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनका कार्मिक रिलेशन है, मे बी मनी के लिए ही यहाँ पर रिलेशन बना हुआ है। इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं मे बी हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए थर्ड पार्टी कार्ड दिखा ही दिया है कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ है इनकी लाइफ में, वहीं ये सब सिचुएशन चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, मनी के लिए भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सैड एनर्जी है, उनको फील हो रहा है, बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन है ना। देखिए कितनी नेगेटिविटी, कितना ब्लैक कार्ड है, ये भी ब्लैक कार्ड है पूरा, तो पूरी भी उनकी लाइफ में नेगेटिविटी ही चल रही है। लेकिन है वो अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक, भले ही उनकी लाइफ में अभी ऐसी सिचुएशन चल रही है, लेकिन वो अभी अपने आप को स्ट्रेंथ में रखे हुए हैं, क्योंकि एनर्जी में आया था कि उनकी लास्ट के भी स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने पार्टनर की तरफ न्यू बिगनिंग करना सोच रहे हैं। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं, अब हम देख लेते हैं कि आप अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, तो क्या एक्शन लेने वाले हैं। आपका एक्शन देख लेते हैं, आप अपने पार्टनर की तरफ इन 24 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं। देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, अभी आप सैड एनर्जी में हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। देखिए
क्या बताएं, मैं कार्ड वही वही आ रहे हैं, क्या बताएं। एनर्जी ही आपकी ऐसी चल रही है, अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, क्योंकि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जहाँ पर जब तक आप दोनों की एनर्जी सेम लेवल पर नहीं आती हैं, मान लीजिए आप में से एक स्पिरिचुअल पर्सन है और दूसरा स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी लेवल पर अगर एक पर्सन आपका हाई है और वो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ता ही जा रहा है, हाई उसकी वाइब्रेशन राइज हो रही हैं और आपकी वाइब्रेशन राइज नहीं हो रही हैं, तो आप लोगों का मिलना तब तक यूनिवर्स नहीं तय करता है जब तक कि आप अपनी ग्रोथ अपने पार्टनर के लेवल पर नहीं कर लेते। इसीलिए ये ब्रेकअप होता है, इसीलिए ये आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं होती है। ये सब यूनिवर्स का प्लान होता है कि जब आप डीप पेन में जाएंगे तब आप अपने आप से जुड़ेंगे। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी में आएंगे। स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, आपको समझ आएगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था, क्या था, ये डिवाइन का प्लान था। तो आप धीरे धीरे यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, भगवान पे, इन सब चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि ये पहले भी रीडिंग में आया था कि आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है अभी। देखिए, नेक्स्ट एक्शन पूछा था और शुरू में आपको याद हो तो ये एनर्जी आपकी शुरू में भी आई थी, तो मीन्स अभी आप इसी एनर्जी के साथ रहने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं होता है हमारा कि आज हमने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और बस हम 2 दिन बाद बड़े नए व्यक्ति निकल के आ गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। नहीं होता है, ये प्रोसेस लंबा होता है। किसी किसी के लिए 3 मंथ का, किसी किसी के लिए 6 मंथ का। तो ये तो शुरुआत का ही टाइम पीरियड होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहते हैं एक समंदर है। आप जितना डीप उसमें जाते जाएंगे, जितना आप उसको समझते जाएंगे, उतना आपको लगेगा कि अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं। जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आप इसका विरोध कर सकते हैं, तब तक इसके बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे ये तो बकवास बातें होती हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप खुद समझना स्टार्ट करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अभी तो ये इतना समंदर है कि मैंने तो अभी कुछ जाना ही नहीं, मैंने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं। मैं तो यूं ही कहता था या कहती थी कि ये सब बकवास बातें हैं। तो आपकी अभी वही सेम एनर्जी है, आप ट्रांसफॉर्मेशन के उसमें हैं। देखिए, जो पहले मैंने रीडिंग बताई थी, कर रही थी, और उसमें ये रीडिंग कार्ड आया था सबसे पहले। अगेन वही कार्ड फिर से आया है सबसे पहले अभी एनर्जी में, आपके एक्शन में। और लास्ट रीडिंग में भी मेरी डेथ का कार्ड था, मीन्स मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है। तो वही अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन ही चल रहा है। अभी आप स्टक हैं, आप सोच ज़रूर रहे हैं, दिमाग में ज़रूर सोच रहे हैं मेरे पार्टनर से मैं कॉल मैसेज कर लूँ, बात कर लूँ, न्यू बिगनिंग करूँ, ये सब इमेजिनेशन कर रहे हैं आप, लेकिन अभी बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं। भले ही आप सैड हैं, भले ही आपके आर्गुमेंट्स चल रहे हों, खुद से चल रहे हों, चाहे फैमिली में चल रहे हों, लेकिन स्टक हैं। और स्टक ये है कि ये तीसरी बार ये कार्ड दिखा है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। इसका कंफर्मेशन हो रहा है कि आप दोनों एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इसीलिए आप लोगों के संग ये सब कुछ हो रहा है। तो आपकी एनर्जी तो अभी देखिए, अभी आप नहीं 24 आवर्स में आप नहीं बात करते नज़र आ रहे हैं, आप अपनी इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्या आपको उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है। आप अभी नहीं कर रहे हैं 24 आवर्स में कोई भी कॉल मैसेज, अभी आप अपने आप पर ही ध्यान देना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए, आपके पार्टनर बहुत अच्छी एनर्जी में है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड भी आया था, तो वो तो आपको भरपूर भर भर के लव की ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो वही सेम उनकी भी एनर्जी है कि वो तो बहुत प्यार में है, अपने आप को बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। भले ही आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन मे बी वो अपने आप से जुड़ चुके हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जो
उनको सब समझ में आने लगा है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसलिए उनको टेंशन नहीं है, वो खुश हैं अपनी जगह। और कहीं ना कहीं वो अपनी एक कोई शुरुआत कर रहे हैं लाइफ की। और देख लेते हैं और क्या एनर्जी है। थैंक यू सो मच एंजल्स। जजमेंट। देखिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी सैड फील ज़रूर करते हैं क्योंकि आपकी बात नहीं हो रही है। मे बी मिरर कर रहे हैं आप लोग कहीं ना कहीं जो कार्ड बिल्कुल सिमिलर से निकल के आ जाते हैं, कहीं आपकी एनर्जी में कभी उनकी एनर्जी में, है ना। थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। चलिए 2 आ गए हैं, 2 ले लेते हैं। द स्टार का कार्ड है। देखिए क्या कहा जाए। देखिए मैंने कहा था ना कि मे बी आपके पर्सन, उनको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, इस ब्रेकअप हुआ है, क्यों हो रहा है, इसलिए वो टेंशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो शायद अपने आप से जुड़ चुके हैं। और ये कार्ड ने बता दिया है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली एक कोई स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है। और उनको ये सब जो क्यों चल रहा है ये सब उनको पता चल गया है, इसलिए वो ज़्यादा सैड एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपकी सैड एनर्जी उन तक पहुंचती है तो थोड़ा सा सैड वो फील करते हैं क्योंकि वे स्पिरिचुअल पर्सन है, इसलिए आपकी एनर्जी को सेंस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, इसलिए वो कभी कभी सैड एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन अपने आप को वो लव की एनर्जी ही सेंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो रही हो तो आपको कोई सैड एनर्जी भेज रहे हो या गुस्से की एनर्जी भेज रहे हो। लेकिन देखिए द स्टार का कार्ड है। मे बी हीलर हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं, उनकी ही एनर्जी निकल कर आई है। ये 2 कार्ड हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन है, द हीलर हैं। द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि वो आपके साथ जो हैप्पी एनर्जी, खुश फील करते हैं, कंप्लीट फील करते हैं आपके साथ वो रिलेशनशिप को। आप उनको लगता है कि इससे बेटर रिलेशनशिप उनका हो ही नहीं सकता, यही दुनिया में सबसे बेस्ट रिलेशन है। तो आपके साथ एक कंप्लीशन का भाव है, शांत, इसलिए वो बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले क्योंकि भाई वो इंट्यूटिव हैं, हीलर हैं और स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उनको मे बी ये सिचुएशन सब समझ में आ रही है कि क्यों हो रहा है। डेफिनेटली न्यू बिगनिंग तो वो सोच ही रहे हैं। हर कोई सोचता है अपनी किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। लास्ट जो एक्शन देखा था तो एक्शन तो देखिए अभी वो न्यू बिगनिंग वो सोच रहे हैं। मे बी वो अपनी ही लाइफ में कहीं कुछ कर रहे हो, कोई काम स्टार्ट कर रहे हो नया, या स्पिरिचुअलिटी में ही न्यू ग्रोथ अपनी कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो इसमें ही। वो एक हीलर हैं ज़रूर, डेफिनेटली, इसीलिए वो आपको लव की एनर्जी सेंड कर पा रहे हैं, राइट। मे बी रेकी हीलर भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, इसीलिए लव की एनर्जी ये सेंड कर पा रहे हैं आपकी तरफ। देखिए एक्शन तो यहाँ भी अभी आपकी तरफ वो भी नहीं कोई ले रहे हैं, भले ही 3 कार्ड मेजर अरकाना के। देखिए मेरी रीडिंग में मैंने बताया था कि मेजर अरकाना के कार्ड मेरी रीडिंग में ज़्यादा आते हैं, इसीलिए मेरी रीडिंग भी थोड़ी 2 दिन बाद ही आती है क्योंकि ये एनर्जी थोड़ी लॉन्ग टर्म की एनर्जी होती है, थोड़ा लंबे समय तक चलने वाली एनर्जी होती है। तो इसीलिए मे बी मेरी रीडिंग भी मुझे 2 दिन बाद ही मैं लाती हूँ कि भाई मेजर अरकाना कितने अच्छे कार्ड आते हैं कि वो एनर्जी आपको कम से कम 24 और 48 आवर्स तक आपको अपने पास रखनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर आप रीडिंग रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों पर जो है वो आपको समझना चाहिए कि आपको क्या सलाह दी जा रही है या क्या काम करना है आपको, या क्या एनर्जी हमसे रेजोनेट हुई है, क्या करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट हमारे व्यूअर्स के लिए
गाइड कर दीजिए प्लीज़ एंजल्स, टैरो से ही देख लेते हैं। कुछ गाइड कर दीजिए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है तो हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए नेक्स्ट 24-48 आवर्स तक। प्लीज़ एंजल्स, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए। उप्स, बहुत सारी एनर्जी है इसलिए नहीं ले रहे हैं। देखिए, सॉरी, नीचे गिर गए हैं, 1 मिनट। देखिए नीचे बहुत सारे कार्ड गिर गए थे इसलिए मैं नहीं ली है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए कि हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ज़्यादा कार्ड ही दे रही हैं हमारी एंजल्स, तो कह रही हैं कि भाई देखिए क्या करना चाहिए आपको। अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, आप अटके पड़े हैं यहाँ बीच में। हैप्पी फैमिली इमेजिन कीजिए, अपने आप को स्टक सिचुएशन से बाहर निकालिए। और जो भी आपके रिलेशनशिप हैं, कुछ मनी इश्यूज़ हैं या कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो मनी के लिए आपके ऊपर डिपेंड हैं, तो वो आप कुछ न्यू बिगनिंग कीजिए। देखिए, न्यू स्टार्ट कीजिए। अगर कोई पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है तो आप पैसों के लिए कुछ न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग अपने करियर की तरफ, अगर कोई करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनको स्टार्ट कर लेना चाहिए। न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, अगर अपने किसी भी फील्ड में जो सोच रहे हैं, कुछ लोग जॉब के लिए, कुछ लोग पैसे अर्निंग के लिए, कहीं कोई धंधा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो उनको ऐसा कर लेना चाहिए, एक्शन ले लेना चाहिए। मीन्स ये है, अगर आप अपनी अर्निंग के लिए कोई काम कर रहे हैं, डेफिनेटली ये कार्ड बता रहा है, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है कि आप अब बहुत वेट कर चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी से चेंज आए, और वो चेंज क्या आए, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो। आप एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं। देखिए, यही करना हमने पूछा था, गाइडेंस क्या है, तो गाइडेंस यही निकल कर आई है कि आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना है, न्यू स्टार्ट करनी है। आपके पैसों की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप कोई बिजनेस, कहीं कुछ जो भी आप सोच रहे हैं अर्निंग के लिए, पैसा अर्निंग के लिए कोई प्लान चल रहा है दिमाग में, तो उसमें डेफिनेटली आप एक्शन ले लीजिए और उसमें आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है, जो भी न्यू बिगनिंग आप करने वाले हैं। लेकिन जो भी आप सोच रहे हैं उसको क्विकली करें। मतलब जैसा भी आजकल आप 1-2 दिन में, ये 2 दिन की ही रीडिंग मेरी होती है, 2-2.5 दिन की, तो आप अगर इन 2 दिन में ही कोई सोच रहे हैं न्यू स्टार्ट का, तो आपको कर लेना चाहिए। ये बहुत फास्ट ग्रोथ का कार्ड है, तो आपको तुरंत एक्शन ले लेना है और अपना आगे बढ़ना है। हमारी एंजल्स यही कह रही हैं और उन पर विश्वास कीजिए, हमारी एंजल्स पे। और मैं भी उनको थैंक यू बोलती हूँ कि बहुत अच्छी रीडिंग देती हैं हमारे व्यूअर्स को। हमारे व्यूअर्स अब संतुष्ट हो गए होंगे मे बी, और मुझे लाइक और कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके माइंड में कुछ और सब्जेक्ट पे रीडिंग के लिए हो, आप किसी और सब्जेक्ट पे रीडिंग चाहते हो, तो रीडिंग मुझसे ले सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट पे रीडिंग बताइए, दीजिए, तो मैं डेफिनेटली उस सब्जेक्ट पे रीडिंग लेकर आऊँगी। और साथ ही साथ अपने डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ मेरा एक क्वेश्चन का आंसर, अगर आप चाहते हैं तो कितना चार्जेस है, और अगर ज़्यादा चाहिए तो कितना चार्जेस है। तो प्लीज़ आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, अपने आप पर वर्क कीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।